पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और ईश्वर के आशीष और अनुग्रह से आप लोग बहुत कुशल मंगल हैं और ईश्वर आप लोगों को सही पाथ चुनने के लिए मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद पिता। आप लोगों के जितना भी रुके हुए काम हैं सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, चलने लगे हैं। तो उसके लिए ईश्वर आप लोगों को बहुत सारा मदद कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों का काम भी पूरा होने जा रहा है। तो धन्यवाद पिता। मेरी ये प्रार्थना को आप लोग क्लेम कीजिएगा, आप लोग रिसीव कीजिएगा, तो ज़रूर आप लोग के लाइफ में आप लोगों के लिए काम करेगा। तो धन्यवाद पिता। तो मैं इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मुझे मन हो रहा था, लेकिन कुछ सुविधा मुझे नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई ऐसे। तो खामखा किसी को प्रॉब्लम देने का कोशिश कभी ना करें। मैं ये मैसेज जो भी लोग ये काम करते हैं उसके तरफ मैं संदेश दे रही हूँ कि कोई अपने कामों में बिजी होकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को देख कर ढूंढ कर अपना क्या बोलते हैं उसको, दुश्मनी निभाने का कोशिश मत कीजिएगा। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, थोड़े दिनों में किसी ने कुछ हलचल किए थे, लेकिन मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बोल रही हूँ। किसी ने किसी को ब्लैक मैजिक करके प्रॉब्लम करने के लिए, बांध देने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वो बैकफायर हो चुका है। ये बैकफायर जिसको कर रहे हैं उसको तो पता चलता है उस समय, एक दो जब इसका जाल बुन रहा होता है तो धुंधला उसको पता चलता है। ईश्वर उसको इंट्यूशन देते हैं, ईश्वर उसको ध्यान रखने के लिए, अपने आप को शेप रखने के लिए इंट्यूशन देते हैं। तो सोच के देखिए, वो प्राणी को, वो महिला या वो मनुष्य को ईश्वर कितने प्यार करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स, ईश्वर और अपना जो पितृमातृ हैं, तो वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी देते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक जो किया जाता है वो बैकफायर होके उसके पास से चला जाता है। वो बेड कर्मा होके आप लोगों के पास से, जिसने किया है और करवाया है, उसके पास से चले जाते हैं। तो इसीलिए ये काम नहीं करना चाहिए। इसमें जिस प्राणी को आपने, जिस मनुष्य को आपने इस ब्लैक मैजिक से अटैक करने के लिए, बांधने के लिए कोशिश किया, वो बैकफायर होके 101 गुना ज़्यादा होकर बैकफायर होके जब आपको अटैक करते हैं तो नुकसान आपका ही होता है। इसीलिए खामखा किसी को ऐसे झूठ मूठ का दुश्मनी निकाल कर इस तरह से ब्लैक मैजिक करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं आज ये भी बता दूँगी, एक मेल इस ब्लैक मैजिक में शामिल है, एक मेल और 3 लेडी, एक बुजुर्ग है और 2 लेडी छोटे उम्र का है, उतनी बड़ी नहीं है, छोटे उम्र का है। तो ये बैकफायर होकर आप लोगों के पास ही अगर चले जाते हैं तो इसमें किसका नुकसान होता है? वो तो इनोसेंटली बैठ रही है, अपने कामों में बिज़ी है, तो उसको आप देख कर, उसको आप ढूंढ कर उसको अपनी दुश्मन निकालने के लिए बिना कारण अगर अटैक करते हैं ना, तो वो बहुत बुरा होता है। उसमें आप उस मनुष्य से लड़ रहे नहीं होते हैं,
उस समय आप ईश्वर से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रोटेक्शन उसमें रहता है। तो इसीलिए ये काम मत कीजिए। स्ट्रांगली मुझे बहुत दिनों से पता चला है, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। एक बुजुर्ग औरत, लेडी, और थोड़ी छोटी 35 to 45 के अंदर 2 लेडी है, उसमें से एक टेरो रीडर है और एक मेल पर्सन। ऐसा मत कीजिए, ये कर्मा आप लोगों तक ही जाएगा। बैड कर्मा होके मल्टीपल होके बैकफायर होते हैं। तो इसको मैं अलर्ट रहने के लिए, आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है तो ईश्वर से बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। ये गंदे काम करके आप लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ध्यान रहें अभी से कि ये काम कभी ना करें, ये बुरा काम है। जो भी कर रहे हैं मैं उसी को बोल रही हूँ, मैं सबको पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ। आप लोग मुझे बुरा मत मानिए। जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी को मैं बोल रही हूँ। उस तक ये वीडियोस श्योर ईश्वर भेजेंगे, क्योंकि ईश्वर ने मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे ये बोला है कि आपको इसका अलर्ट सुनाने का, सबको जो कर रहे हैं उसको सुनाना बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेशली इसीलिए ये वीडियो बनाई हूँ अभी। तो वो तो इनोसेंट होके अपनी काम कर रही है। जो कर्म करना है, हम लोग को 3D वर्ल्ड में रहकर अपनी लाइफ में बिज़ी है, तो उसको देख कर, उसको ढूंढ कर अटैक करना ये गलत बात है। इसीलिए अभी इसी वक्त से स्टॉप कीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा। कोई अच्छे ग्रुप के साथ आप शामिल नहीं हुए हैं, आप लोग बहुत लो वाइब्रेशन लोगों के ग्रुप के साथ शामिल हुए हैं, तो ये काम छोड़कर ईश्वर के राह पर चलिएगा। ईश्वर आप लोगों को अपना चरण में आपको लेके आएगा। मन बहुत सुंदर, आत्मा बहुत पवित्र होकर आप लोगों को आना है ईश्वर के पास। तो आप लोगों को ईश्वर ग्रहण कर लेंगे। अपनी जो गलती है उससे आप लोग, उस गलती करने के कारण ईश्वर से आप लोगों को माफ़ी मांगना पड़ेगा, खुद से भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। अपना जो गार्जियन एंजल्स है, अपना जो पितृ मातृ है, आपका जो एंजल्स आपके साथ रहते हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो उन लोग श्योर आपको माफ़ कर देंगे और आपका कर्मा थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो आप करते हैं बुरे काम, जो भी, मैं हो या कोई भी हो, जो बुरे काम करते हैं उसका कर्मा श्योर मिलता ही मिलता है। और ये साल तो शनि देवता का साल है, तो यहाँ में तो बहुत, इस साल में बहुत कर्मा, जो बुरे काम करेंगे तो उसका तो कर्मा तो जल्दी पलट के उसका मतलब रिजल्ट, कर्मा, बुरे कर्मा का रिजल्ट जल्दी मिलेगा और अच्छे कर्मा का भी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। किसी को जल्द बूंद के, किसी को ऐसे दुश्मनी पाल के रहना अच्छा बात नहीं है। आपको अगर उस प्राणी ने कुछ गलत कर दिया तो ईश्वर को दे दो। ईश्वर करेंगे, जो ईश्वर करेंगे वो सच में ईश्वर जानते हैं किसको कैसा, क्या लेवल पर लाना है और किसको क्या कर्मा देना है। ईश्वर को पता है। आपका गलती है ना, उस प्राणी का गलती है, उसको ईश्वर को अच्छी तरह पता है। एक अंधेरे
कमरे के अंदर जो कार्यक्रम चलते हैं तो ईश्वर उसको भी देखते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर जानते हैं। और ईश्वर आपको जब ये बुरे काम करते हैं तब इंट्यूशन देते हैं, आपको मना करते हैं, ये न करो, ये मत करो मेरा बेटा बेटी, ये गलत काम है, उस राह पर मत जाओ, ये गलत काम है। लेकिन सुनते नहीं हैं लोग, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो लास्टली ईश्वर क्या करते हैं, मतलब एंजल्स क्या करते हैं, आपका जो गार्जियन एंजल्स है, आपका जो पितृमातृ है, वो भी मना करते हैं, बेटी मेरा बेटा ऐसा ना कर। लेकिन जब नहीं मानते हैं तो उन लोग भी चुप हो जाते हैं। जब उन लोग चुप हो जाते हैं तब आपको उसका नहीं सुनकर, उन लोग का मना जो करते हैं, उन लोग जो आपको रोकने का कोशिश करते हैं, उस इंट्यूशन को, उस सिग्नल को आप नहीं देखकर अगर गलत काम में आगे बढ़ते जाएंगे तो ईश्वर उसको सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी को पाप का घड़ा भरना बोलते हैं। तो ऐसे करके बुरे कर्म का बुरे कर्म, अच्छे कर्म का अच्छे कर्म मिलता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो किसी से दुश्मनी अगर है, आपको किसी ने नुकसान किया, आपको किसी ने बुरा कुछ बोला, आपके साथ किया, तो गुस्सा तो होता है। सब हम मनुष्य सभी को गुस्सा लगता है। मतलब कैसा मुझे बोल दिया, क्या मुझे कर दिया, गुस्सा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, हम में भी होते हैं, आप लोग में भी होते हैं, सब में होते हैं। लेकिन उसको ईश्वर से बात करके उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर इसी चीज़ को सिखाने के लिए हम लोगों को पृथ्वी पर, अर्थ पर, ये पृथ्वी पर लेकर आते हैं और सुधारने के लिए ही हम लोगों को लेकर आते हैं। तो उसको सुधारना हम लोग का काम है। ईश्वर हम लोग को दुख देते हैं, तरह तरह के लोग मनुष्य से हम लोग को मिलाते हैं। कब कोई हम लोग को बहुत अच्छा करते हैं, कोई बहुत बुरा करते हैं। कोई बुरा करने वाला भी होता है तो वो सिखा के हम लोग को जाता है, लेसन सिखा के जाता है। तो अच्छा करने वाला भी होता है, वो भी हम लोग को लेसन सिखा के जाता है। इसीलिए धन्यवाद देना है। और जो आपको आत्मा को छू कर आपको तकलीफ़ दिया है, आपको कुछ खराब किया है, तो पलट कर उसको खराब आपको नहीं करना है, सिर्फ धन्यवाद देना है और ईश्वर के चरण पर उसको दे देना है। तो ईश्वर करेंगे, ईश्वर जो करते हैं वो राइट होता है, हम जो करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। ईश्वर हमें बनाया है तो ईश्वर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा ही अच्छा करेंगे हम मनुष्य के लिए। तो इसीलिए हमें सुधारने के लिए ये दुनिया, ये पृथ्वी पर लाया गया है, तो सुधारने का काम हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। तो वही बात है। तो कभी भी ईश्वर को गाली नहीं देना है। जो भी आपका लाइफ में जो भी कुछ हो रहे हैं तो उसको स्वीकार करना है। ईश्वर में स्वीकार करता हूँ, शायद मैं कुछ गलती कर दिया इसलिए मुझे ये पनिश्ड हुआ, तो मैं अभी से आपके चरण में हूँ। आप मुझे सिखाते जाइए, मैं सीखती जाऊँगी किस तरह से मुझे अपने आप को हील करना है, किस तरह से मुझे अच्छे कामों में आगे बढ़ना है। आप सिखाइए, मैं सीखती जाऊंगी और मैं करती जाऊंगी। ऐसा बोल के ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। मेरे आत्मा में जो गंदे मन है मेरा, उसको आप निकाल बाहर करके शुद्ध मन मुझे दीजिए। आज से इसी वक्त से बुरे बात सोचना, बुरे काम करना, बुरे संगत में रहना, बुरे लोगों के साथ मिलकर हम जो किए थे वो सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं अभी इसी वक्त से ईश्वर आपके चरण में मैं आई हूँ, तो मुझे आप संभालेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे आप आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद पिता। ऐसे करके प्रे कीजिएगा तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में आकर आपको मदद करते हैं। तो धन्यवाद पिता। हमारे पिता
मेरे गुरु, हमारे गुरु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। धन्यवाद। आप लोग मैं जो मैसेज आप लोगों को दिए हैं तो आप लोग इसको रिसीव करेंगे और फॉलो करेंगे, और जो भी ग्रुप में मिलकर ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये करना। एक बार ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग प्लीज़ छोड़ दीजिए। ये बहुत बुरा काम है। ये इस हम लोग का जो अर्थ है, दुनिया है, इतना सुंदर पृथ्वी ईश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है। एक भी चीज़ कमी नहीं बनाया है इधर। जो मनुष्य को चाहिए वो सब हम लोग को इधर अच्छा से रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सब कुछ बनाए हैं। तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। कोई कुछ गलत करता है तो उसके लिए भी प्रे करना है, कोई कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए भी प्रे करना है। सब ईश्वर को देना है और अच्छे काम करके चलते रहना है, क्योंकि हम लोग का आत्मा को हीलिंग देना, अपनों का आत्मा को साफ करना हम लोग का काम है। अगर हम लोग ईश्वर के राह पर चलकर अपने आप को साफ करते हुए जाएंगे ना, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मतलब मोक्ष, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं बोलते हैं ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। तो धन्यवाद पिता। कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी ये बात को। मैं तहे दिल से आप लोग से आशा रखती हूँ, जो ये काम करते हैं तो उसको बंद आप लोग आज इसी वक्त से करेंगे। मुझे पूरा पता है। और मेरे बैकग्राउंड में भी शंख का साउंड आ रहे हैं। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद। सुनिए, आप लोग शंख का साउंड आ रहा है तो ये कंफर्मेशन है। आप लोग श्योर किसी को दुश्मन निभाने के लिए ये काम नहीं करेंगे। मुझे पूरा आशा है तहे दिल से। मेरे ईश्वर के साथ आप लोग भी चलेंगे। मेरे मतलब हम लोगों के हैं। मैं गलती बोली, मेरे सिर्फ नहीं है, ईश्वर तो सबके है, सबको बनाए हैं। जितने यहाँ लिविंग थिंग्स है, सबको, नेचर में जो भी है सबको ईश्वर ने बनाए हैं। मनुष्य को ईश्वर ने बनाए हैं। तो हम लोगों के ईश्वर ज़रूर हम लोगों को मदद करेंगे। बस हम लोगों को आगे बढ़ना है, गलत काम को छोड़कर अच्छे कामों को करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ईश्वर के चरण में बहुत शांति है, और दूसरा कहीं आपको शांति ढूंढकर नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हमारे परम गुरु, जीवित गुरु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। धन्यवाद।